हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत दिनों के बाद बाबा जी की अपडेट्स के साथ आप सभी के साथ रूबरू हुआ हूँ। तो आज बाबा जी महाराज ने बेंगलोर में सत्संग का प्रोग्राम किया और आप जी को बता दें कि आज बिना पाठी जी के सत्संग हुआ है। और बाबा जी ने जो जो टॉपिक्स लिए थे वो आप सभी के साथ बिल्कुल शॉर्ट में कवर अप किए जाएंगे। उससे पहले आप सभी से बेनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा और आप वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का। तो दोस्तों, उससे पहले हम कल के जो सवाल जवाब दो कुछ आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। तो जो सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ था वो कुछ इस प्रकार था। पहला सवाल किया गया था, बाबा जी इंसान को नामदान की ज़रूरत क्यों है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा कोई ज़रूरत नहीं है नामदान लेने की। बाबा जी बोले कि एक बात बताऊं, आप कपड़े क्यों पहनते हो? अपने आप को ढकने के लिए पहनते हो, अपने को कवर करने के लिए पहनते हो ना बेटा। इसीलिए नामदान ज़रूरी है। इंसान अपने कर्मों को ख़त्म कर सके और उस मालिक से मिल सके, रिश्ता जोड़ सके, क्योंकि आखिर वक्त उसे पहचान हो सके कि कौन लेने आया है। इसलिए नामदान ज़रूरी है बेटा। दूसरा सवाल पूछा गया था, बाबा जी आप हमेशा बेटियों का साथ ही क्यों देते हो? तो बाबा जी ने कहा क्योंकि बेटियां ही मेरा साथ देती हैं और लड़के तो बहुत साल से राज कर रहे हैं। आप लड़कों का राज करना टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम मेरी बेटियों की बारी है। और बाबा जी स्माइल करने लगे। फिर तीसरा सवाल किया, बाबा जी अगर हम भजन सिमरन को 2.5 घंटे की जगह पर 2 वक्त में डिवाइड कर सकें। तो बाबा जी महाराज ने कहा कर सकते हैं बेटा आप, पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करके पूरा टाइम देना है, ये नहीं कि डिवाइड करना है। चौथा सवाल, बाबा जी आप नागपुर कब आओगे जी? बाबा जी महाराज ने कहा जब आप हमें बुलाओ। और संगत हंसने लगी। कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्दी आएंगे। पांचवा सवाल, बाबा जी इंसान इतना मतलबी क्यों हो गया है? बाबा जी ने कहा इंसान इतना मतलबी बेटा इसलिए हो गया है कि दूसरों को अपना नहीं समझता, अपनों को ही अपना समझ बैठा है और दूसरे उसके लिए सब पराए हैं। इसलिए बेटा इंसान इतना मतलबी हो गया है। फिर उसके बाद आज का जो माहौल था वो आज का माहौल कुछ इस प्रकार था। संगत काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी। आप जी को पता होगा बहुत दिनों के बाद बेंगलोर में सत्संग का कार्यक्रम हुआ है और बाबा जी महाराज बाहर का टूर भी करके आए हैं, जैसे हेन्स पार्क इंग्लैंड वगैरह हो गया और अमेरिका वगैरह हो गया। यहाँ पर बाबा जी सत्संग का प्रोग्राम और सवाल जवाब का प्रोग्राम करके आए हैं और लगातार बाबा जी महाराज चले हुए हैं। बाबा जी की तबीयत भी कुछ ऐसी ही है, थोड़ी सी ठीक नहीं है तबीयत, आजकल ख़राब ही रहती है बाबा जी की ज़्यादातर तबीयत, क्योंकि सफ़र करना होता है बाबा जी ने इसलिए। और आज का माहौल कुछ इस प्रकार था कि आज बिना पाठी के सत्संग हुआ था। चेयर पर बैठकर बाबा जी महाराज ने सत्संग फरमाया। जो बाबा जी महाराज ने पहला टॉपिक कवर किया था, बाबा जी ने कहा कि हमारा ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। देखो, हम जिंदगी में ये ऐशो इशरत या फिर रंग तमाशे देखने के लिए नहीं आए हैं। हमारा जिंदगी का उद्देश्य है भजन सिमरन करके उस मालिक से मिलना। इंसान अपने आप को बिल्कुल भूला बैठा है कि मैंने जिंदगी में आकर क्या क्या करना है। ज़्यादातर तो हम यही सोच बना के बैठे हुए हैं कि जो बाहर के रिश्ते हैं ये हमारे अपने हैं, लेकिन हम इसी भ्रम में जी रहे हैं कि हम सोचते हैं कि ये रिश्ते हमारे अपने बन जाएंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं होगा। ये कुछ वक्त के रिश्ते हैं जो आप सभी के साथ निभेंगे, लेकिन उसके बाद उस घर में सिर्फ और सिर्फ नाम की पहचान होगी। बाबा जी महाराज अक्सर फरमाते हैं नानक के घर केवल नाम। जिसने नाम की कमाई की होगी उस घर में तो भाई नाम की कमाई ही पूछी जाएगी। यहाँ आपके रंग तमाशे या फिर ऐशो इशरत वहाँ पे नहीं पूछी जाएगी कि आपने कितना वक्त किसके साथ बिताया है या कितना वक्त क्या किया है, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। और हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य भी नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। और उसके बाद बाबा जी महाराज ने कास्ट के ऊपर बोला। जैसे बाबा जी महाराज अक्सर फरमाते हैं कि ना सूरज की कोई जात है, ना कोई किरण की जात है, ना कोई पेड़ पौधों की जात है, तो हम अपनी जातें पाते क्यों बना के बैठे हैं? जब इनकी कोई जात नहीं है तो हम कौन से भ्रम में जी रहे हैं? हमने क्यों मालिक को बांट के रख दिया है? हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं कि तुम्हारी जात ये है और हमारी जात ये है।
तुम्हारा और मेरा कोई दूर दूर तक मेल नहीं हो सकता। भाई ये सबसे बड़ा भ्रम है। इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए। अगर इंसान अच्छे हैं तो चाहे वो आपके किसी भी ज़ात के हों, किसी भी मज़हब के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंसान अच्छे नहीं हैं फिर वो आपकी ज़ात का ही क्यों ना हो, ठोकर तो खानी पड़ेगी। देखो, हमें हर बार जब भी बाबा जी महाराज सत्संग फरमाते हैं, हमें एक ही बात को बार बार दोहराते हैं कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करो। और हमें नाम की कमाई करने का तरीका भी समझाते हैं, साधन भी समझाते हैं कि ऐसे ऐसे नाम की कमाई करनी है, ऐसे ऐसे हमने आगे बढ़ना है। और हम क्या करते हैं? कोई मजहब के पीछे लड़ रहा है, कोई कौमों के पीछे लड़ रहा है, कोई ज़ात के पीछे लड़ रहा है, कोई किसी चीज़ के पीछे लड़ रहा है। ये सब यहाँ का यहाँ ही धरा रह जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। एक गुरु नानक देव जी महाराज जी की बहुत ही प्रचलित कहानी है। एक राजा होता था, उसे बहुत ज़्यादा घमंड होता था अपने ऊपर, अपनी दौलत का, अपनी ऐशो इशरत का बहुत ज़्यादा घमंड होता था। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उनको एक सुई दी और उन्होंने कहा ये मैं आपसे ऊपर आकर लूँगा। और उन्होंने कहा कि महापुरखों, आप ये कैसी बात कर रहे हो? यहाँ तो सिर्फ खाली हाथ ही जाना है और यहाँ से तो कुछ लेकर ही नहीं जा सकते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने बोला कि जब आप यहाँ से एक सुई तक नहीं लेकर जा सकते हैं तो ये घमंड किस बात का है आपको? ये दौलत आपके साथ जाएगी, ये ऐशो इशरत आपके साथ जाएगी? तो उनकी आंखें खुल गई थीं। अब इस कहानी का मेरे को पूरा वृतांत तो नहीं पता है, लेकिन ये कहानी मैंने बहुत बार सुनी है, इसलिए इस कहानी का वृतांत आप सभी के सामने रखा है। ये अहंकार, ये वैर, ये विरोध, ये सब करना छोड़ दो और जो असल कमाई है, नाम की कमाई है, उसे पहचानना शुरू करो, उसके पीछे लगो। ये ना हो कि जब हमने आखिरी वक्त यानी हमारा जब अंत समय आएगा और हमें पछताना ना पड़े, हमें पहचान हो कि हमें अंत वक्त में कौन लेने आया है। जैसे पीछे एक सवाल हुआ था कि नामदान लेना क्यों ज़रूरी है, इसीलिए कि हमें अंत वक्त में पहचान हो सके कि हमें कौन लेने आया है। जीते जी रिश्ता जोड़ो और उस मालिक से मिलो और पहचान करो। मन के बारे में भी बाबा जी महाराज समझाते हैं कि जिसने अपने मन को मारकर परमार्थ में उन्नति कर ली, वही सबसे बड़ा सूरमा है, वही सबसे बड़ा सूरमा है। असली जीत तो हमारी तभी मानी जाती है जब हमने अपने मन को जीत लिया। संत मत का कानून अटल है। और देखो, हमें मालिक से कुछ नहीं मांगना है, कुछ भी नहीं मांगना है, क्योंकि मालिक ने हमें जो देना था वो दे दिया है। सिर्फ अब हमें कदर करनी है। ये नहीं कि कहीं पे चले गए, हमने बेनतियां अरदासें करना शुरू कर दी। भाई, बेनतियां अरदासें करने से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। जो मालिक ने देना था वो दे दिया, जो वो अच्छा समझेगा आगे भी दे देगा। सिर्फ जुबान पर शुक्राना होना चाहिए, शुक्राना कि मालिक तेरा शुक्र है, जो तूने जिस हालात में रखा है तेरा शुक्र है मालिक, शुक्र है। नहीं तो आप रोज सड़कों के ऊपर देख रहे होंगे कैसे बेचारे वो भिक्षा जो मांगते हैं, वो भूखे प्यासे सोते हैं। उनकी हालात देख लो और उनके भी हालात देख लो। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी की जुबान नहीं है, किसी का कोई अंग नहीं है तो किसी का कोई अंग नहीं है। लेकिन आपको तो मालिक ने फिर भी अच्छा रखा है। सिर्फ और सिर्फ शुक्राना होना चाहिए, मालिक का शुक्राना। कुछ नहीं मांगना है हमने। मांगेंगे तो और भिखारी बनेंगे और हमें अपनी बेहतरी का पता नहीं है कि हमने क्या मांगना है, हमारे लिए क्या अच्छा है। हम तो भीख मांग मांग के इस संसार में फंसे पड़े हैं। हमें तो कुछ पता नहीं है कि मांगना क्या है और हमारी बेहतरी क्या है। तो इसलिए मांगना नहीं है, सिर्फ शुक्राना करना है उस मालिक का कि मालिक तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। तो आज के ये टॉपिक कुछ इस प्रकार थे, बाबा जी महाराज ने जो बेंगलोर में लिए थे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाते जाना और वेबसाइट के ऊपर ज़रूर विजिट करना। वहाँ पर इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा डल चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ। सभी को राधा स्वामी।